महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर आंदोलन छिड़ा हुआ है। एमएनएस पार्टी हर स्कूल के बाहर एक स्वाक्षरी अभियान कर रही है। हमारे साथ इस वक्त है मराठी मंत्री उदय सामंत जी, मराठी भाषा मंत्री है। सामंत साहब, तीसरी भाषा क्यों चाहिए? एक तो हिंदी भाषा जो अनिवार्य की है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, वैसा माहौल नहीं है। हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं है और उसके बारे में आज शाम को माननीय राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने एक बैठक बुलाई है। उसमें जो चाहिए, जो अच्छा है वही होगा। आप बोल रहे हैं अनिवार्य नहीं है, दूसरी तरफ राज ठाकरे की पार्टी है, वो पूरे महाराष्ट्र में एक पिक्चर तैयार कर रही है कि आप हिंदी भाषा ला रहे हैं, आपकी सरकार यहाँ पे हिंदी भाषा लाद रही है। जिस प्रकार से बच्चों को हिंदी भाषा का प्रभाव पड़ेगा तो उसका असर आने वाले दिनों में राजनीति में भी होगा। पहले मैंने बोला कि हिंदी भाषा अनिवार्य नहीं है और उसमें जो कोई शंका है, उसमें जो कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, उसके बारे में ही राज्य के मुख्यमंत्री महोदय ने आज मीटिंग ली है। उसके अंदर ये सब डिस्कशन होगा। उस मीटिंग के लिए सब मेरे ख्याल से उच्च स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे और उसके बाद में अच्छा निर्णय होगा। या पीछे लेने का निर्णय हो सकता है? नहीं, पीछे लेने का सवाल ही नहीं है। हिंदी अनिवार्य नहीं की है, लेकिन उसमें जो कुछ लिखने में सुलभता होगी और जो कुछ चाहिए उसमें उसके ऊपर मेरे ख्याल से चर्चा होगी और उसके बाद योग्य निर्णय। राज ठाकरे की पार्टी तो आपको बदनाम ही कर रही है। मैंने ऐसा बोला कि बदनाम अभी हर एक पार्टी खुद की पार्टी बनने के लिए एक कौन सा तरीका अपनाती है, उसमें से वो एक तरीका है। लेकिन वो हमको बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए हैं उसके बारे में चर्चा होगी। आपके गहरी दोस्ती है राज ठाकरे के साथ, कई नेताओं के साथ चर्चा ऐसी भी है कि शिवसेना और एमएनएस पार्टी एक साथ भी आएगी, तो क्या एक हिंदी भाषा के ऊपर कोई गठबंधन की लेकर चर्चा और बढ़ सकती है या टूट भी सकती है? ये तो हिंदी भाषा का जो अभी मसला है उससे चर्चा आगे जा सकती है, चर्चा पीछे आ सकती है। चर्चा शुरू ही नहीं हुई है तो आगे जाना पीछे आना, ये यानी मैं जाके ये बात नहीं की, लेकिन ये बात करने की जिम्मेदारी माननीय राज साहब की है और एकनाथ शिंदे साहब की है। वो अगर बात करते हैं और गठबंधन हो जाता है तो आनंद है सब में। क्या आप राज ठाकरे को खुली ऑफर दी है क्या? नहीं, मैं उसके लिए वहाँ जाता ही नहीं। अभी 8-10 दिन नेता नहीं, वो अभी जब मैं था खाना खाने के लिए तब ऐसी कुछ भी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं वापस 8-10 दिन में राज साहब को मिलने जाने वाला हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। कैमरा पर्सन अनिल संगरे के साथ वैभव परब, एबीपी न्यूज़ मुंबई।